जय हिंद दोस्तों सभी को। जैसा कि आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही हैं और 14 मई लास्ट है। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो जल्दी भर दे। दोस्तों मैं आज आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आपने उसे फॉलो किया या उस हिसाब से तैयारी की तो आपका रिटर्न निकल जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो दोस्तों आप सबको अपनी स्ट्रेटजी ये रखनी है। वैसे तो इसमें टोटल 4 स्टेज हैं, ठीक है। और जो हमारा जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा स्टेज 1 है। यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर पे होगा ऑनलाइन। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और उसका ड्यूरेशन होगी आपकी 90 मिनट। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जी, बिल्कुल। तो ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमारे जो अर्थमेटिक आएगा, गणित आएगा, वो 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 नंबर के हैं, 35 मार्क्स से हैं। और आपकी जो रीजनिंग है वो भी 35 क्वेश्चन ही आएंगे, 35 नंबर के ही। और जो जनरल अवेयरनेस है जीके जीएस, वो 50 क्वेश्चन है, वो 50 मार्क्स के हैं। तो मतलब टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट मिलेंगी। मतलब आपको 1.5 घंटा मिलेगा। 30 मिनट आप सबके मान लीजिए, 30 मिनट अर्थमेटिक के, 30 मिनट रीजनिंग के और 30 मिनट जीएस के। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो जीएस के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की, वो आपको कैसे तैयार करनी है। तो दोस्तों ये बुक है लूसेंट की, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि जीएस के मामले में लूसेंट से बेटर कोई बुक है। इसमें आपको स्टैटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपके जो खेलकूद से संबंधित हैं सारे टॉपिक जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आइए चेक करते हैं ऐसे। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देखिए सबसे पहले भारतीय इतिहास है। तो आपको भारतीय इतिहास को भी पढ़ना होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था अच्छे तरीके से दी गई है, इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जितने भी हैं। संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, भारत का संविधान इतिहास, संविधान सभा, ये सारा कुछ इसमें जो है वो कवर हो गया है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इतने चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली अब कुछ भाई ये ना सोचें कि भाई इतनी बड़ी बुक है तो इसमें से टॉपिक्स कैसे क्लियर होंगे। देखो दोस्तों, नौकरी लगानी है तो पढ़ना तो होगा। और इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि देखिए कोई ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। आप मेरे ख्याल से इसमें से 70 से 80 क्वेश्चन आप डेली तैयार करोगे तो हो जाएगा। और हम बात करते हैं अब गणित की। तो गणित में दोस्तों मेरे ख्याल से ये है कि ये देखिए, ये करण की बुक है, आप इसमें से तैयार कीजिए। 91 से क्वेश्चन है इसमें, 9100। मेरे पास ये थोड़ा ओल्ड एडिशन है, मतलब ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, 2018 का है ये मेरे पास। तो दोस्तों इसमें से आपको जो भी अर्थमेटिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा टाइप वाइज। तो दोस्तों मैं इस गणित की सलाह क्यों दे रहा हूँ कि RS अग्रवाल वगैरह में टाइप वगैरह नहीं दी जाती हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करना थोड़ा हार्ड रहता है वहाँ पे। और आप कोई भी अच्छा टीचर चुन सकते हैं, राकेश यादव सर को चुन सकते हैं, आदित्य रंजन पे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इन दोनों पे ही पढ़ें। और देखो ऐसा है कि बात ये है कि अगर आप कांस्टेबल की लेवल से पढ़ोगे तो कांस्टेबल का एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। आप ये जो CGL CPO लेवल से कराते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से कराते हैं। आप इस स्तर से पढ़ लोगे तो RPF ही नहीं, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप कभी डिफीट नहीं खाओगे किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद आप रिवीजन चलता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप रिवीजन से ही प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको दोबारा से पढ़ने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप गणित पढ़िए आदित्य रंजन सर पे या राकेश यादव सर पे, और मैथ करण का सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों GS ये मैंने आपको बताई दी। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप किसी भी अच्छे टीचर पे पढ़ सकते हो। रीजनिंग आप अरुण सर पे पढ़ सकते हो, कैरियर बिल वाले, या आप रीजनिंग जो R विक्रमजीत सर हैं उन पर भी पढ़ सकते हो। और
हो जाएगा अच्छी तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर में दोस्तों क्या है कि देखिए, आप बात यह है कि जो कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लासेस लेते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और जो मंथली पत्रिकाएं आती हैं आप वो ख़रीदते रहिए, उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा करंट। ठीक है, करंट वगैरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। उस पर आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिनी मॉक टेस्ट से लेके फुल मॉक टेस्ट तक मिलते हैं, चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, 1-2 मिनी लगा दो और फुल 1 लगाओ आप। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको कितनी देर क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आप 3 घंटे तो मैथ पढ़िए, कम से कम 3 बोल रहा हूँ, और ज़्यादा पढ़ते हैं आप 4 घंटा पढ़ लो, 5 घंटा पढ़ लो तो और अच्छी बात है। रीजनिंग आप कम से कम 2 घंटे रखो, और जीएस आप कम से कम 3 घंटे रखो, तो कम से कम 8 घंटे तो आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। अगर इससे कम पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, कंपटीशन का टाइम है। तो मेरे दोस्तों, और 14 तारीख लास्ट है आरपीएफ की। जिस किसी ने फॉर्म नहीं भरा है वो सारे भाई जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत हो जाती है, 3-4 दिन रह गए हैं। तो आप जल्दी से अपने फॉर्म को भर दें, और सभी भाई मेहनत करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सहयोग रहेगा मैं आपके लिए, और आगे और मेहनत करता रहूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।